नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। आपका स्वागत है। यहाँ बात करते हैं सहारनपुर के चौक फुआरा मेला गोगाल न्यू मंगल बाज़ार की, जहाँ पर आज मंगल बाज़ार चौक फुआरा मेला गोगाल न्यू मंगल बाज़ार के नाम से आज चौक फुआरे पर मंगल बाज़ार लगाया गया। उसके बाद नगर निगम के द्वारा 75 रुपये की पर्ची जारी करने के बाद ठेकेदार के आदमियों द्वारा मनमानी चलाते हुए 150 रुपये व 200 रुपये 300 रुपये तक की अवैध वसूली का मामला व्यापारियों द्वारा इल्ज़ाम लगाते हुए सामने आया, जिसमें कुछ ठेकेदार के कर्मचारी छोटे व्यापारियों से बदसलूकी करते हुए भी नजर आए। जिसके बाद पार्षद दल के नेता अभिषेक टिंकू अरोड़ा वार्ड नंबर 47 के पार्षद मौके पर पहुंचकर सारे मामले का संज्ञान लिया। जब अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने समझाने की कोशिश की तो उनके साथ भी गाली गलौज, बदसलूकी व बदतमीजी और साथ ही धमकी भी दी। आपको बता दें, अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने इस मामले का सारा संज्ञान वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में डालते हुए एसएचओ कुतुबशेर की नॉलेज में भी डाला गया। जिसके बाद कुतुबशेर पुलिस ने मंगल बाज़ार में पहुंचकर व्यापारी व ठेकेदार के दोनों आदमियों से बात करने की कोशिश की। मामला शांत करते हुए पुलिस ने ठेकेदार के 2 आदमियों को थाने ले जाकर वह व्यापारियों को बुलाकर समझाने की कोशिश की और मामले को शांत किया। आइए देखते हैं पूरी खबर। धमकी दे रहे, मार लेंगे धमकी दे रहे हो। यहाँ से निकाल लेंगे बाहर। 100 रुपये आराम के खा रहे तुम। मारने की धमकियाँ दे रहे, धमकियाँ क्यों दे रहे भाई? धमकियों क्या मतलब है? पैसा नहीं दे रहे हम यहाँ से। इसने गाली दी, तमीज से पहले ये बताओ, तमीज बोलनी है सिखा, सिखा तमीज बोलनी, इधर सिखा बोलनी तमीज पहले। ठेकेदार को लेकर जो सबकी काटते बराबर की। देखो किस तरह बदतमीजी कर रहा है। हम इस समय सहारनपुर के नए मंगल बाज़ार में मौजूद है, जो कि मेला गोगाल के अंदर नगर निगम द्वारा घोषित किया गया है और जहां पर टोकन के द्वारा दुकानें लगाई जा रही हैं, ठेले लगाए जा रहे हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ठेकेदार के एजेंट यहाँ पर पर्ची लेकर घूम रहे हैं। उस पर्ची का रेट वैसे तो उसके अंदर 150 रुपये लिखा गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा जब हमने बातचीत की तो कुछ व्यापारियों का, ठेकेदारों का मन मुटाव चल रहा था, यानी यहाँ पर बहस और हाथापाई चल रही थी, बदतमीजी चल रही थी। तो हमने यहाँ का रुक कर देखा और आइए इसी कड़ी में हम बात करते हैं यहाँ के व्यापारियों से कि आखिर नगर निगम ने जो आपको ठिया दिया है वो किस आधार पे दिया है और ठेकेदार के जो कर्मचारी हैं वो आपसे क्यों बदतमीजी कर रहे थे। जी बताइए, अपना नाम बताइए। यार 75 रुपए की पर्ची है और 150 रुपए बता रहे हैं वो, इसलिए और ऊपर से कह रहे हैं हमारी वीडियो वायरल कर दी, तुम्हारे चुप छिदेंगे और गाली गलौज कर रहे हैं, तुम्हारा माल जब्त कर लेंगे, तुम्हारा माल जब्त कर लेंगे अगर 150 रुपए की पर्ची नहीं कटवाओगे। तो कह रहे हैं ठा के ले जाएंगे तुम्हें भी। यार हाथापाई कर रहे हैं, यहाँ पे जबानजोरी कर रहे, बहस कर रहे, बदतमीजी से बात कर रहे हैं। कितने लोग थे बदतमीजी करने वाले? 3-4 लोग हैं बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे पास वीडियो है इस चीज की, ये बदतमीजी कर रहे हैं हमारे बड़े भाई के। आपने नगर निगम के जो कर्मचारी पर्ची लेके आए थे उसको देखा कितने की थी? जी 150 रुपए की पर्ची है। टिंकू अरोड़ा साहब ने एक आगे 75 रुपए की पर्ची कटवाने ना झाड़ू दे रखी है, यहाँ से गंदगी मचा रखी है और पैसे बता रहे 150 रुपए। कहाँ के रहने वाले आप? यही जिला सहारनपुर के। किस जगह के? 62 फुटा रोड, जनता पैलेस। क्या नाम है आपका? शादाब मलिक। जी भाई, नाम बताएं अपना। मेहरबान। क्या समस्या क्या है? 150 पर्ची 75 कह रहे थे हम तो। पर्ची दिखाएं कहाँ है? मेरी पर्ची 150 ही काटी है उन्होंने। 150 ही काटी उन्होंने। 75 ही कटवा रहे थे आपने। कभी 75 इसकी बनाओ वीडियो, देखो ये बदतमीजी करते हैं इसकी भैंस। क्या
जी भाई, आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान, यही सहारनपुर से? जी सहारनपुर। अच्छा, आपका जो ठिया लग रहा है केवल एक होल्डिंग लग रहा है, तो आपने कितनी पर्ची कटवाई? जी अभी तो नहीं मैंने कटाई थी। अभी कोई पर्ची नहीं कटी अभी आपकी? नहीं कटी जी, अभी आई नहीं मेरे पास। कोई टोकन वगैरह नगर निगम से मिला आपको ठिए के हिसाब से? नहीं जी, मुझे अभी तक टोकन भी नहीं मिला। हालांकि मैं 15 साल पुराना लगाने वाला हूँ। कहाँ लगाते बाद थे? में पर्ची नेहरू मार्केट में जो है मंगल बाजार में हम लगाते थे, जो जुगली पार्क है। यहाँ अभी जो व्यापारी और ठेकेदारों के बीच में झड़प हुई, बदतमीजी हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो व्यापारियों का कहना ये था कि 75 रुपये की पर्ची हमें बताई गई, वो कहते 150 रुपये चाहिए हमें। तो इस बात को लेकर के उनमें कुछ झड़प हुई। तो ये ठीक हुआ गलत? ये जो नगर निगम से जो इंसाफ वाली बात है वो होनी चाहिए। नगर निगम से आप बता रहे 75 रुपये की पर्ची है, यहाँ मुझे मालूम नहीं, ये लोग जो बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है कि सही। जी भाई, थोड़े को वहाँ भी फैला दे। यहाँ भी डेढ़ हाँ भाई, क्या नाम है आपका? प्रदीप। कहाँ से है? प्रदीप भाई, कहाँ से? मदनपुरी से। अच्छा, ये जो आपने ठिया लगा रखा है जी, ये कोई टोकन वगैरह नगर निगम से मिला आपको? मिला। मिला। तो उसके बाद फिर आपकी जो ठेकेदार के कर्मचारियों से बहस हुई, उसके पीछे क्या कारण है? ये 150 रुपये मांग रहे हैं। 150 रुपये? 75 रुपये। अच्छा, ठीक है नहीं, मेरी गलती क्या है, मैंने सिर्फ यहाँ गेट रखा है। मैंने कहा हटा दूंगा भी, मैंने हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लेके नहीं काट रहे हैं। इस बात को लेके कोई बदतमीजी हुई? नहीं, उनसे बदतमीजी, वो बदतमीजी कर रहे हैं हमारा अपने। क्या बदतमीजी की? कह रहे माल ठाक ले जाएंगे, माल जब्त कर लेंगे, और ये होगा फलाना होगा, मारेंगे मुझे, बस ये बस। क्या शुभ नाम है आपका? खुर्शीद। आप नगर निगम के द्वारा यहाँ खड़े हैं या फिर ऐसे ही लगा ली? हमने तो दुआना में दूसरी मिली हुई, अब तो यहाँ ऐसे ही खड़े हैं। कोई टोकन वगैरह मिला? बस रसीद काट के दी 75 रुपए की। जैसे कि ये दूसरा हफ्ता है मंगल बाजार का, हम तो आज पहला है या आपका दूसरा? दुकान अलर्ट हुई है, 75 रुपए की रसीद दी इन्होंने। पर्ची सीधी करो। आपके साथ कोई ठेकेदार के कर्मचारियों ने किसी ने कोई बदतमीजी करी हो? मैं अभी तो कोई पता नहीं। जैसे अभी व्यापारियों की बहस हो रही थी, गाली गलौज। इनके बहसबाजी हो, 150 रुपया मांग रहे थे हमसे, कुछ गाली गुली भी बता रहे थे। कहीं 150 की पर्ची, कहीं 75 की पर्ची, ये क्या कारण है? ये बता रहे हैं कि अगर इसकी बराबर में होल्डिंग और लगाओगे तो फिर डबल पैसे देने पड़ेंगे। क्या कारण है वो? ये बताओ। वो जगह दे रहे 7 फीट, 6 फुट। आगे का बढ़ा कर लगाओगे और 150 पर्ची करती। तो ये पर्ची नगर निगम द्वारा तय हुई या ठेकेदार द्वारा तय हुई? निगम द्वारा, जिसके पास नंबर, टोकन नंबर बड़े, हमारे पास नंबर है। दिखाओ। उसमें जगह 6-7 फीट, इसमें जगह जो है 6 फीट या 7 फीट ऐसी है। एक होल्डिंग की जगह है भाई, 6 की जगह है। हाँ, 6 की लगा दे, जब होल्डिंग लगा दे। कितने की रसीद है? 150 लिखी हुई सर। दिए कितने हैं तन्ने? तो देने की तो बात ही दे रहे हैं जी। हाँ, 150 ही तो ले रहे हैं ना इनसे। 150 जी 150 और 150 ले रहे हैं जी, और 150 की रसीद दे रहे हैं। 200 रुपये रसीद दी थी महात्मा नगर निगम से पहले, जब पहले की छोड़ो, अब जो अब 150 रुपये की रसीद है जी। 150 की रसीद है। हमारा नंबर लिखा हुआ है, तो उसमें कट कर रहा है हमारा। हमने बोला अभी काम नहीं हमारे पास, अभी नया नया लग रहे हैं, तो ये पर्ची काटे जा रहा है, तुम्हारा वहाँ से ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक नहीं भाई, जिसके पैसे नहीं बोला ना, अभी यहाँ पे काम नहीं है ना। अभी आपने कहा, आपने हमारे 336 नंबर है, लड़ने को तैयार हो रही हो, अभी आप लड़ने को तैयार हो रहे हैं। देखो आप मेरे पास मेरे माल जब्त करने के सारा जो माल जब्त कर लेंगे। देखो, जो अगर 75 रुपये का जो कह रहे हैं, 75 रुपये का डालेंगे, 150 रुपये माल जब्त करेंगे।
रुपया में दे रहे। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद राणा और इस समय आप देख रहे हैं संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। और इस समय मैं सहारनपुर के ऐतिहासिक मेला गुगाल चौक फुआरे पे मौजूद हूं, जहां पर नगर निगम द्वारा सहारनपुर के अंदर जहां पर मंगल बाजार लगता था, जैसे राय वाला चौक, आपका जुम्मा मस्जिद, नेहरू मार्केट से हटाकर इस समय मंगल बाजार को उसी चौक फुआरे पर, जहाँ पर साल में एक बार मेला लगता था गुगाल का, आज यहाँ पर प्रत्येक हफ्ते के हिसाब से मंगल बाजार के नाम पर आम आदमी के लिए खरीदारी के लिए मेला लगाया जाएगा। लेकिन इसी कड़ी में आइए बात करते हैं हम कि इसी बाजार को आज दूसरा हफ्ता हुआ है लगाए हुए नगर निगम द्वारा, जिसमें व्यापारियों का कहना है कि पहले दिन यानी पहले हफ्ते जो पर्ची दी गई थी वो केवल 75 रुपये की दी गई थी, और आज दूसरा हफ्ता यानी कि दूसरे हफ्ते के दिन जो पर्ची दी गई है वो 150 रुपये की दी गई है। और उसके बावजूद भी ठेकेदार के कर्मचारी व उसके जो साथी हैं ठेकेदार के, जब उनसे ये पूछा जाता है कि 75 रुपये की पर्ची का आप 150 रुपये क्यों वसूली कर रहे हैं, तो वही लोग व्यापारियों के साथ में बदतमीजी व गाली गलौज करते पाए गए हैं। और हमने यहाँ के व्यापारियों से बात भी की है कि आखिर माजरा क्या है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का पूरा दृश्य कि चौक फुआरे पे किस तरीके से मंगल बाजार लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये चौक फुआरा है मेला गुगाल का, जहाँ पर सालाना मेला लगता था। अब यहाँ प्रत्येक हफ्ते मेला लगाया जाएगा, वो भी मंगल बाजार के नाम पर। पीछे दुकानें लग रही हैं जहाँ पर आमजन अपनी खरीदारी, अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहा है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, अमीर गरीब सभी इस बाज़ार के अंदर आते हैं और हर तरह का यहाँ पर सारा सामान मिलता है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन यहाँ का पूरा दृश्य दिखाए। अभी हम यहाँ के एक व्यापारी के पास पहुँचे हैं, जानकारी लेंगे कि किस हिसाब से ठिया अलॉट हुआ है। जी भाई, अपना नाम बताएं। करीब आ जाए। मोहम्मद अहमद साहब, आपके पास नगर निगम से कोई टोकन वगैरह है, कोई रजिस्ट्रेशन है या नहीं? सब है। तो वो किस हिसाब से मिला आपको? वो तो उन्होंने जो है 200 रुपये में हमें अलॉट किया। वो तो पर्ची कटी जाती है। ये यहाँ की पर्ची अलग से 150 रुपये में कटती है। 150। और पहले हफ्ते सुना था यहाँ पर 75 रुपये की कटी थी। नहीं, 150 रुपये की कटी है पहले हफ्ते भी। जबकि हमें सुनाई में आया है कि यहाँ पे 75 रुपीज़ पे अलॉट है। अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ ठेकेदार के कर्मचारी इसी बाजार के अंदर व्यापारियों से बहस करते हुए नजर आए। कारण क्या था? वो पर्ची थी पहले 75 की थी, अब 150 की पर्ची जो कि हमने देखी है। जी, 150 रुपये की कटी है। उनका कहना है कि जिसके पास एक फोल्डिंग है उसकी 75 की है, ठेकेदार के लोगों का कहना, और जिसके पास 2 फोल्डिंग है उसकी 150 की है, जबकि नगर निगम से जो अलाउट हुआ वो 75 रुपये हुई। नहीं, अगर जो एक फोल्डिंग डालेगा तो वो तो 75 रुपये हुआ, कोई अगर जो 2 डालेगा तो 75 रुपये और ऐड होगा। कैमस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 150 आपका 600 जो उसका ना वो बन रहा ना दायरा पर फोल्डिंग 75 रुपीज़ है। आपके फोल्डिंग के साइज़ क्या है? ये जो ये 6 फीट है, 6 बाई 6 की बात कर रहा हूँ मैं, वो 75 रुपये की। अच्छा, गाली गलौज होगी तो उसके बाद पुलिस आई, है ना, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने अपना एक्शन दिखाया, ईमानदार जो है इन्होंने 150 रुपये की पर्ची काटी है। देखिए 75 रुपीज़ पे पर फोल्डिंग अलॉट है। फिलहाल आपको टोकन के हिसाब से कौन सा एरिया दिया गया? फिलहाल तो यही नहीं पता चल रहा है यहाँ पे कहाँ बटे हुए हैं, क्योंकि नंबर है ना यहाँ से, ये नंबर है। कुछ लोग नंबर के हिसाब से बैठे हैं। बस अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, किसी को टोकन मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं। जो नए हैं उन्हें पहले दे रहे हैं। आपका तो रजिस्ट्रेशन है? हमें 20 साल हो गए काम करते हुए। जी, मेरा तो बहुत पुराना रजिस्ट्रेशन है, अब के भी है, पुराना भी है, हमारे पास सब कुछ है। चलिए, बता रहे हैं कि हमारे पास तो रजिस्ट्रेशन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्ची कहीं 75 की तो कहीं 150 की कट रही है, और हो सकता है किसी व्यापारी से यहाँ बहस हुई है, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। मीडिया को जानकारी इस बात की, पुलिस को जानकारी है यहाँ पर कि क्या हुआ क्या नहीं। हालांकि इस तरह का व्यापारियों के साथ में दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो भी गरीब परिवार से अपना पालन पोषण करने के लिए यहाँ पर मंगल बाजार में फड़ लगा रहे हैं। इसी तरीके से उन व्यापारियों को भी चाहिए, उन ठेकेदारों को भी चाहिए कि एक दूसरे से नाइतफाकी ना करें, क्योंकि ठेकेदार भी अपनी कमाई के लिए ठेका लेता है। अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो उसके लिए प्रशासन ने जाकर प्रशासन से बात करें, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। फिलहाल मैं यहाँ लूँगा छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाहिद राणा। इस समय मैं वार्ड नंबर 47 के पार्षद अभिषेक टिंको अरोड़ा जी के यहाँ मौजूद हूँ, उनके निवास पर। और आने की वजह सिर्फ इतनी है कि आज चौक फुआरा जहाँ पर मेला गुगाल लगता है, ऐतिहासिक मेला गुगाल सालाना वहाँ पर लगता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रति। और मंगल बाजार को लेकर रायवाला चौक, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको लेकर अभिषेक टिंको अरोड़ा जी गरीब तबके की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आए दिन कभी नगर आयुक्त से बात कर रहे हैं तो कभी डीएम साहब से बात कर रहे हैं कि साहब इनके ठियों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो।
और यदि छेड़छाड़ होती है तो उनको कोई ऐसा ठिया दिया जाए जिससे ये अपना रोजगार चला सके और जहाँ पर शांति बनी रहे। तो इसी कड़ी में नगर निगम द्वारा मेला गुगाल चौक फुआरा के अंदर जो एरिया है वो मंगल बाज़ार के नाम से साप्ताहिक बाज़ार के नाम से दिया गया है, जिसकी शुल्क अगर छोटे व्यापारियों से फड़ वालों से अगर वसूल किए जाएंगे तो मात्र 75 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन आज एक अजीबोगरीब मंजर वहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें व्यापारियों के साथ में नगर निगम के कुछ ठेकेदार द्वारा एजेंट लगाए गए हैं जो व्यापारियों से बदतमीजी करते हुए पाए गए हैं, जिनका कहना है कि हमारे यहाँ पर्ची 75 की भी है, 150 की भी है और हम चाहे इससे भी अधिक वसूल कर सकते हैं, जिसका विरोध व्यापारियों ने किया। और ये सब आरोप व्यापारियों का है जो ठेकेदार और ठेकेदार के प्रतिनिधियों पर लगाए जा रहे हैं। एक आरोप और सुनने को आया है कि वरिष्ठ समाज सेवक अभिषेक टिंकू अरोड़ा जी भी वहाँ पर मौजूद थे उस बाज़ार के अंदर समझाने के तौर पर, या क्या कर रहे थे ये तो ये खुद बताएंगे। आज हम इनके निवास पर जो आए हैं इसी सिलसिले में आए कि आखिर मंगल बाज़ार में आज ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उत्पात मचा। जी सर बताएं। आज हमारे क्षेत्र के जो लोग फड़ बाजार में दुकानें लगाते हैं उनके हमारे पे सुबह फ़ोन आए कि यहाँ पर ये ठेकेदार के कुछ लोग जो हैं गुंडई दिखा रहे हैं और ज़बरदस्ती 200 रुपये की रसीद काट रहे हैं और छपी हुई रसीद 150 रुपये जिस पे अंकन है वो दे रहे हैं। 50 रुपये ये गुंडई टैक्स का वसूल कर रहे हैं, जबकि 75 रुपये की रसीद रायवाला में कटती चली आ रही थी। हमारी अपर नगर आयुक्त महोदय से सोमवार को बात हुई थी। हमने उनसे ये निवेदन किया था कि पिछले मंगलवार को ठेकेदार के द्वारा 150 रुपये की रसीद काटी गई है जो कि गरीब तबके के लोग नहीं दे पाएंगे। इस पर उन्होंने हमें कहा था कि 75 रुपये की रसीद कटेगी। आज जब उन्होंने वहाँ पर ये गुंडई दिखाई तो हम वहाँ पर पहुंचे और संबंधित इलाकों के अलग अलग पार्षद भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे। जब हमने ठेकेदार से इस बारे में बात की तो ठेकेदार के साथ कुछ आपराधिक, ठेकेदार तो वहाँ पर मौजूद नहीं था, ठेकेदार तो देहरादून के कोई कालू हैं, कालू कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चर, उनके को टेंडर हुआ है ये नगर निगम से जो हुआ है। लेकिन वहाँ पर कुछ आपराधिक तत्व किस्म के लोग थे जो कि हथियारों से भी लैस थे और बहुत बड़ी तादाद में 15-20 लोगों की तादाद में थे। उनके द्वारा जबरन वहाँ पर 200 रुपये की 300 रुपये की वसूली की जा रही थी, जिसका हमने विरोध किया तो उनके द्वारा हमारे साथ भी अभद्रता की गई। हम किसी भी सूरत में किसी गरीब व्यक्ति का शोषण नहीं होने देंगे, इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। हमने सारा संज्ञान निगम के अधिकारियों के नॉलेज में डाल दिया है और मेरे द्वारा खुद थाना कुतुब शहर में प्रार्थना पत्र कार्रवाई के लिए दे दिया गया है कि अगर ये आपराधिक तत्व वहाँ पर किसी को जबरन वसूली करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ठेकेदार के द्वारा नियुक्त किए हुए आदमियों को ही वसूली का अधिकार है और वो भी सिर्फ मात्र 75 रुपये। यहाँ पर बाजार लगेगा यानी साप्ताहिक जो बाजार लगेगा उसका जो शुल्क है वो नगर निगम से 150 रुपये ही है। नहीं, ये गलत है। 75 रुपये का शुल्क एक फोल्डिंग ठिये का रायवाला से कटता आ रहा है और वहाँ पर जिसका एक ठिया है वो 75 रुपये कटवाएगा, जिसके पास 2 ठिये अलग अलग है वो 150 रुपये की रसीद। और उनका ये भी आरोप है कि ये जो ठिये बांटे गए यहाँ से होल्डिंग का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग 75 रुपये भी और 150 रुपये भी है। नहीं, ये तो सिर्फ जबरन वसूली करने का तरीका है उनका। वो आपराधिक तत्व के लोग गुंडई दिखाकर वहाँ पर गरीब तबके के लोगों से पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, जिसे हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज उन लोगों ने पित्ते भी ले रखे थे जिससे वो नपाई वगैरह फेमस वगैरह कर रहे थे। जब नगर निगम ने खुद ही एक ठिये को 6 फुट का फोल्डिंग डलने की जगह और 1 फुट के अंदर आने के लिए 7 फुट का अपने आप ही मार्किंग करके एक ठिया बना रखा है, तो ये वो पैसे कैसे वसूल कर लेंगे भाई 150 रुपये। और बाकी गुंडई अगर करनी है उन्हें तो वो अपने स्तर पे करें, हम कार्रवाई के लिए बार बार प्रार्थना पत्र देंगे। जैसा कि आज नगर आयुक्त साहब सहारनपुर में नहीं है, क्या आपने उनके संज्ञान में डाला मामला? देखिए, नगर आयुक्त महोदय सहारनपुर में ही थे लेकिन वो चले गए थे। हमने अपर नगर आयुक्त राजेश यादव जी के नॉलेज में सारी बात डाली है, अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा जी की नॉलेज में डाली है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 75 रुपये की रसीद कटेगी। 75 रुपये की रसीद कटेगी। हाँ। आपके जाने के बाद कुछ लोग ठेकेदार के जो आदमी थे व्यापारियों के साथ में लोग झोंक करते नजर आए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो आपराधिक व्यक्ति हैं, वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये व्यापारी वहाँ पर अपना रोजगार करने के हैं, ये किसी के साथ मारपीट तो कर नहीं सकते। वो 15-20 की संख्या में वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। उनके पास ऐसे भी लड़के थे जिन्होंने हथियार लगा रखे थे, मैंने स्वयं देखा है। 12 लाख हथियार का आरोप लगा रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद जी ने हमारे पे पैसे का दबाव बनाया। देखिए, ये आरोप तो हर जनप्रतिनिधि पे लगते आए और लगते रहेंगे। ये मंगल बाजार के लोग जानते हैं कि मैं उनकी लड़ाई किस स्तर पे लड़ रहा हूँ और मैं आगे भी लड़ता रहूंगा। आरोपों से मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ।
मैं तो जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। आज स्थानीय पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है मौके पे। मेरे प्रार्थना- ठेकेदार के आदमी है या ठेकेदार है ये हमें मालूम नहीं है, जी, जी। लेकिन उनके कुछ आदमियों को गिरफ्तार किया है, 2 से 3 आदमियों को। क्या यदि वो अगर छूट जाते हैं बिना किसी कार्रवाई के, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर त्वरित नगर कुतुब शेर कोतवाल साहब ने गाड़ी भेजी, 2 सब इंस्पेक्टरों को भेजा और उन्होंने ही उठवाया होगा। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो भैया ये एक स्तर थोड़ी ना, सीओ है, एसपी सिटी है, एसएसपी है, डीआईजी है, डीजीपी है, आईजी है, मैं सब जगह प्रार्थना पत्र दूंगा। अभी आपने इनका गुंडों का, मवालियों का, माफियाओं का जिक्र किया है। यदि ये लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते रहे तो आपको कहेंगे हम एक्शन लेंगे, और यदि किसी व्यापारी के साथ में इन दिनों कोई हादसा हो जाता है तो उसको लेकर क्या कहना है आपको? उसका जिम्मेदार ये सारे गुंडे और नगर निगम होगा। अगर नगर निगम ने कल या परसों में आदेश नहीं जारी क्योंकि किया, आज कुछ व्यापारियों का कहना था कि पर्ची को लेकर जब हमने विरोध किया तो उन्होंने हमारे सामान तक को उठा के फेंकने की कोशिश की और हमें जान से मारने तक की धमकी दी। ये जितने बड़े गुंडे हों, ये हम लोगों को नहीं दबा सकते, और हम जब जनता के साथ है तो हम उन्हें नहीं दबने देंगे। अच्छा पार्षद जी, एक सवाल और भी है कि जब ये ठेका बढ़ रहा था तो सहारनपुर में एक से एक उद्योगपति है, एक से एक रसूख वाला आदमी है, तो ये ठेका देहरादून को ही क्यों दिया गया, सहारनपुर को क्यों नहीं? देखिए, ये ठेका जो था, यहाँ पर एक कर निर्धारण अधिकारी था और वही संपत्ति अधिकारी था दिनेश यादव। उसके द्वारा मोटा लेन देन करके, साठ गांठ करके ये ठेका दिया गया था। इस ठेके का विरोध जो है कुछ पार्षदों ने किया भी था, लेकिन कई दिनों से बोर्ड बैठक नहीं हो पा रही है, तो कोई भी समस्या को तरीके से नहीं रखा जा रहा है। क्या ये बात सही नहीं है कि अगर लोकल का कोई आदमी होता ठेकेदार तो शायद इस तरह का विवाद ना हो? लोकल के आदमी की जरूरत ही नहीं। जब शुरू से नगर निगम तय बाजारी की रसीद काटता आ रहा है तो इस प्रथा को बदलने का क्या कारण था? आज तक उस ठेकेदार ने अपने पूरे पैसे भी जमा नहीं कराए, वो बाजार से पैसे वसूल रहा है और निगम में जमा करा रहा है, जबकि नियम यह है कि उसको जो टेंडर दिया गया वो पूरी रकम जमा होनी चाहिए थी। लेकिन बस निगम के अधिकारी भी, आपको पता है, आजकल सुविधा शुल्क लेकर सारा काम करते हैं। कुछ लोग तो वहाँ पे 20-20 साल, 15-15 साल पुराने व्यापारी हैं जो कि टोकन के माध्यम से, रसीद के माध्यम से और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना व्यापार चला रहे हैं। उनके हाँ, साथ भी इसी तरह के बदतमीजी? सबके साथ एक तरफा डंडा धर्रा चल रहा है, गुंडई चल रही है, लेकिन ये गुंडई किसी पर भी चलने नहीं दी गई। चलिए थे अभिषेक टिंकू अरोड़ा जी, पार्षद जी, जो कि बता रहे थे कि मंगल बाजार में आज चौक फुहारा मेला गुगाल रोड पर क्या हुआ, और जबकि ये बात सही नहीं है। प्रशासन को भी इस तरह के मामले में संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी गरीब तबके की तरफ देखते हुए इस मामले के बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह की वहाँ ठेकेदार द्वारा व्यापारियों के साथ में, छोटे व्यापारियों के साथ में, मजदूरों के साथ में बदसलूकी की जा रही है उनके आदमियों के साथ में, ये सही नहीं है। सरकार को जल्द ही इस मामले में संज्ञान लेना होगा। यदि संज्ञान नहीं लेते तो कहीं ऐसा ना हो, आज एक छोटा सा हादसा हुआ है गाली गलौज बदसलूकी के नाम पर, आने वाले टाइम में किसी व्यापारी की जान माल पर कोई नुकसान ना बन जाए। फिलहाल मैं यहाँ लूँगा छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।